हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडुकेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सामाजिक विज्ञान का भाग 1 हमारा अतीत का अध्याय कौन सा बताएंगे, अध्याय 7। अध्याय 7 में क्या है, राज्य से साम्राज्य तक के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। तो चलिए अध्याय 7 देखते हैं। अध्याय 7 में क्या दिया है, राज्य से साम्राज्य। इसका प्रश्न नंबर 1 है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक का आपसी संबंध था। प्रश्न क्या है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक का आपसी संबंध था। ए नंबर मौर्य वंश, दादा पिता पुत्र। बी नंबर नागवंश, पिता पुत्र दादा। सी नंबर गुप्त वंश, दादा पिता पुत्र। और डी नंबर कण्व वंश, पिता पुत्र दादा। तो इसका सही आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, मौर्य वंश, दादा पिता पुत्र। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकंड प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 2, मौर्य साम्राज्य में मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था। प्रश्न क्या है, मौर्य साम्राज्य में मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था। ए नंबर पाटलिपुत्र, बी नंबर उज्जैन, सी नंबर तक्षशिला और डी नंबर गिरनार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर तक्षशिला। मौर्य साम्राज्य के मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था, क्या पड़ता था, तक्षशिला। तो सी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि थी। प्रश्न क्या है, सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि थी। ए नंबर प्राकृत और ब्राह्मी, बी नंबर संस्कृत और प्राकृत, सी नंबर संस्कृत और देवनागरी, डी नंबर प्राकृत और देवनागरी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर प्राकृत और ब्राह्मी। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 आपका यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मेगास्थनीज ने 570 बुर्ज और 64 वाले द्वारों वाले किस मौर्यकालीन नगर का वर्णन किया। प्रश्न क्या है आपका, मेगास्थनीज ने 570 बुर्ज और 64 द्वारों वाले किस मौर्यकालीन नगर का वर्णन किया। ए नंबर पाटलिपुत्र, बी नंबर उज्जैन, सी नंबर तक्षशिला और डी नंबर ब्रह्मगिरी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पाटलिपुत्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसमें उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसमें उनकी सहायता चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा की गई। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। आपको यहाँ क्या पूछा है, मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम। तो चलिए उत्तर देखते हैं। मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम, नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर 2 बिंदुसार और नंबर 3 अशोक। ये क्या थे, मौर्य वंश के प्रमुख राजा थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है, इस काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे। उत्तर देखिए, इस काल में तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। तो ये इस काल के तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि के कारण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्या है आपका, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर देखिए, मौर्य काल में गणतंत्र का ह्रास हुआ। मौर्य काल में क्या हुआ, गणतंत्र का ह्रास हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। मौर्य काल में गणतंत्र का क्या हुआ, ह्रास हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था का सुदृढ़ हुई। कौटिल्य ने राज्य सप्तांक सिद्धांत निर्दिष्ट किया था, जिनके आधार पर मौर्य प्रशासन और उसकी गृह तथा विदेशी नीति संचालित होती थी। राजा, अमाल्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है, सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाए गए। प्रश्न क्या है, सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाए गए। तो उत्तर देखिए, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया और क्यों।
तो उत्तर देखिए, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया क्योंकि युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से तृष्णा हो गई। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, कर व नजराना में क्या अंतर लिखिए। प्रश्न क्या है, कर व नजराना में अंतर लिखिए। चलिए उत्तर, कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से ही इसे देते थे। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए कोई 2 संदेश लिखिए। सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए कोई 2 संदेश लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सम्राट अशोक के प्रजा के लिए दिए गए 2 संदेश। नंबर 1, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। नंबर 2, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों को दान देना। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए गए। उत्तर देखिए, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद संपूर्ण जीवन सेवा और जन कल्याण में लगाया। उसने सड़कें, छायादार वृक्ष, कुएं, धर्मशालाएं, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय आदि कार्य करवाए। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाएं। देखिए यहाँ कुछ नाम दिए जैसे कलिंग है, लुम्बिनी है, पाटलिपुत्र है, सारनाथ, उज्जैन, तक्षशिला, सांची, गिरनार और कौशाम्बी। इनको क्या करना है, हमें मानचित्र में दर्शाना है। सबसे पहले हम किसको बताएंगे, कलिंग को। तो कलिंग को हम यहाँ पर, ये हमारा भारत का मानचित्र है, यहाँ पे आप क्या बता देंगे, कलिंग। यहाँ पे क्या है, ये आपका कलिंग है। इसके बाद कलिंग के बाद आपको ये कलिंग हो गया। कलिंग के बाद हमने इसको 1 नंबर से बताएंगे तो आप यहाँ पे कलिंग दर्शा सकते हैं। नंबर 2 लुम्बिनी, तो लुम्बिनी को कहाँ बताएंगे, ये यहाँ पे आप दर्शा देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लुम्बिनी, इसे 2 नंबर से बताए। इसके बाद आपका आता है पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र को आप यहाँ पे दर्शा देंगे, पाटलिपुत्र को यहाँ पे दर्शा दिए। उसके बाद सारनाथ, सारनाथ उसी के नीचे 4 नंबर पे देखिए, यहाँ पे क्या बता देंगे आप, सारनाथ बता देंगे। फिर उज्जैन, तो ये उज्जैन यहाँ पे बता देंगे, यहाँ पे क्या है, ये उज्जैन है। उसके बाद तक्षशिला, तक्षशिला ये यहाँ पे देखिए, ये 6 नंबर, हमें 6 नंबर दर्शाएं, ये तक्षशिला हो गया ये आपका। फिर सांची, तो सांची को यहाँ पे बता देंगे आप। फिर गिरनार, तो ये यहाँ पे 8 नंबर गिरनार आ गया। और कौशाम्बी, ये आपका 9 नंबर कौशाम्बी आ गया। तो इस प्रकार से आप पहले यहाँ पे क्या बता देंगे, यहाँ पे कलिंग बता देंगे। फिर लुम्बिनी आबद कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे लुम्बिनी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको मानचित्र में दर्शा सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 7 में क्या था, राज्य से साम्राज्य तक के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि बच्चों आपके इसके प्रश्नों के उत्तर आपको समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।